हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छी हेल्थ में होंगे। तो मैं हूं आपके करियर कोच दीक्षा शर्मा, एक अमेजिंग अपडेट आपके पास लेकर आई हूं। सो गाइस, अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट है जो एक वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढ रहे हैं और आप सिर्फ 12th पास है, तो ये अपडेट आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको एक लाइव टेस्ट देना है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ना ही आपको किसी ईमेल का वेट करना है, आप डायरेक्टली यहीं से लाइव टेस्ट दे सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा गाइड थ्रू मिलने वाला है, क्योंकि इस टेस्ट में जो आप देख रहे हैं, द एप्लीकेशन विल टेक अबाउट 30 मिनट्स एंड वी रिकमेंड कंप्लीटिंग इट इन अ क्वाइट एंड कंफर्टेबल स्पेस वेयर यू कैन फोकस। सो गाइस, इस वीडियो में आपको ये 4 सेक्शंस मिलने वाले टेस्ट के, जो कि आपको यहाँ पर सिलेक्शन देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 75% का है। तो इसलिए होता है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को आज क्रैक करने वाले हैं इसी वीडियो में, ताकि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। सो ये इंटच कस्टमर कंपनी की तरफ से अपडेट आ रही है, जो कि थर्ड पार्टी कंपनी है, सेम एज टेक महिंद्रा, कॉन्सेंट्रिक्स। ये डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए वर्क करती है। तो अभी जो प्रोसेस आई है वो है मीशो कंपनी। आगे जाके आपकी फ्लिपकार्ट भी हो सकती है, अमेजॉन भी हो सकती है, बट अभी आपकी मीशो है, रिटेल की, चैटिंग बेस्ड, यानी कि चैट वाला काम आपको करना है। आप जानते हैं कस्टमर सर्विस में चैट बेस्ड वाला काम कैसा होता है, यानी कि आपको चैट बेस्ड पे उनको रेजोल्यूशन देना है। आगे जाकर हम इस पे बात करेंगे जब हम इनके करियर पेज पर आएंगे। तो गाइस, अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट है जो एक वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक है, ये टोटली वर्क फ्रॉम होम जॉब है, एंड अगर आप सिर्फ 12th पास है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, हाउस वाइफ है, रिटायर्ड प्रोफेशनल है, मैटर ही नहीं करता है, फ्रेशर है, स्टूडेंट है, नो वरीज, आप यहाँ पर एलिजिबल होने वाले, कोई एज बार भी नहीं है। तो ये एक अमेजिंग अपडेट मैं आपके पास लेकर आई हूँ, और इसकी बम्पर हायरिंग है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग इतने सेलेक्ट हो रहे हैं। हमारी पास्ट अपडेट से काफ़ी लोगों का फायदा हुआ है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। सो गाइस, ऐसे ही अपडेट्स मैं आपके पास लेकर आती हूँ जहाँ पर आपका सिलेक्शन 100% हो। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लिया, आपका यहाँ पर सिलेक्शन 100% गारंटेड है, अगर आपने अच्छे से समझ के अप्लाई किया तो। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इस जॉब के बारे में बताऊंगी, करियर पेज से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एलिजिबिलिटी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपके यहाँ पर सिलेक्शन चांसेस सीरियसली 100% हो जाए, क्योंकि आपको जॉब को जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें बताऊंगी, एलिजिबिलिटी बताऊंगी, देन इसके बाद हम इनका लाइव टेस्ट करेंगे, ताकि आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाए। ये एक अमेजिंग अपडेट है, 100% फ्री, 100% जेन्युइन वर्क फ्रॉम होम अपडेट रहने वाली है। तो अगर आप लिटरली सीरियस है और एक जॉब चाहते हैं अभी इसी टाइम 1 वीक के अंदर ही, प्लीज इस अपडेट में जरूर अप्लाई करना। सो गाइस, हमारे 2 कम्युनिटी चैनल्स है, दैट इज ऑफ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। इनका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके गाइस, हमने फॉलो किया था एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज, तो जल्दी से आप मुझे कमेंट में बताइए अपने बारे में कुछ भी, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको लगता है कि आपको सबको बतानी चाहिए, वो चीज़ आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। यानी कि आप अपना नेम, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है, आप कुछ भी बता सकते हैं। आप फ्रेशर है, आप कैसी जॉब ढूंढ रहे हैं, प्लीज कमेंट डाउन, सो दैट मैं आपकी नीड्स के ऊपर अपडेट्स लेकर आऊँ। तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं कि कैसे आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। लिंक अवेलेबल है जॉब का डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से उसे ओपन कर लीजिए। तो जैसे ही आप उसे ओपन करोगे, आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आओगे। तो गाइस, आप जैसे ही लिंक को ओपन करोगे, आपको जैसे इंटरफेस में आओगे, यहाँ पर इंटच CX यानी कि थर्ड पार्टी कंपनी के लिए एक मीशो की तरफ से हायरिंग आ रही है, जो कि कस्टमर सर्विस प्रोसेस के लिए है। सो गाइस, कस्टमर सर्विस प्रोसेस मैं आपको अगर इन शॉर्ट में बताऊं, तो यहाँ पर आप जैसे अगर आपने मीशो से कुछ मंगवाया, लेकिन आपको वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, या फिर आपको लगा कि वो डिफेक्टिव है, रॉन्ग प्रोडक्ट मिला है, तो आप क्या करोगे? आप उनकी कस्टमर सर्विस पर कॉल करोगे, राइट? अब कस्टमर सर्विस के कॉल करने के बाद आप यही सोचोगे कि आपको इसका रेजोल्यूशन मिले, या तो रिफंड मिले, या फिर रिप्लेसमेंट मिले, राइट? रिटर्न करके रिप्लेसमेंट, या कुछ भी जो भी आपको लगता है कि वो मिलना चाहिए रेजोल्यूशन। तो वो रेजोल्यूशन आपको कौन देंगे? जो यहाँ पर सेलेक्ट होने वाले हैं, कस्टमर सर्विस एसोसिएट वर्किंग फॉर मीशो प्रोसेस। तो यहाँ पर मीशो के लिए हायरिंग आ रही है इसी चीज़ के रिगार्डिंग, और आपको चैटिंग बेस्ड वाला काम करना है, जो कि बहुत ही अमेजिंग काम है। यहाँ पर आपकी सैलरी 30,000 रुपीज़ तक रह सकती है, इवन ओवर टाइम एंड ऑल भी आपको मिलेगा, बहुत बेनिफिट्स, जो कि हम आगे देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, योर जर्नी बिगिंस हियर, थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग इन इंटच CX टीम, लेट्स टेक अ फ्यू मिनट्स टू गेट टू नो ईच अदर बेटर, देन वी विल गेट टू नो ऑन योर वे टू लुकिंग ऑन योर इंटरव्यू वेयर वी प्रॉमिस टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। ओके गाइज, तो यहाँ पर ये बताने वाले कि आपकी क्या जॉब रहने वाली है, ये इन्होंने इंटच CX के बारे में बताया है। सो गाइज, अभी आप में काफ़ी ज़्यादा लाइक थॉट आ रहा होगा, ये CX क्या है? सो CX स्टैंड फॉर कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर केयर। बेसिकली ये जो कंपनी है वो हायर ही कस्टमर केयर के लिए करती है। ओके गाइज, तो ये एक शॉर्ट फॉर्म यूज होती है कस्टमर सर्विस की इंडस्ट्री में, CX, ओके, एज अ कस्टमर। अब यहाँ पे देखेंगे, इंटच CX इज अ ग्लोबल लीडर इन कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजर, डिजिटल एंगेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी सोल्यूशन विद ओवर 20
20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 18,000 प्लस टीम मेंबर्स हैं इनके, ठीक है। एंड सो बेसिकली गाइस इन्होंने अपने बारे में बताया कि ये एक कंपनी है जो कि कस्टमर सर्विस के लिए ही काम करती है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे अबाउट द जॉब क्या है आपका, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पर लिखा है आवर आइडल कैंडिडेट शैल हैव एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस स्किल्स एंड बी पैशनेट अबाउट हेल्पिंग कस्टमर्स। ऑब्वियसली गाइस कोई भी कंपनी चाहेगी अगर वो कस्टमर सर्विस रोल के लिए हायर कर रही है तो उनमें एक पैशन होना चाहिए, उस इंडिविजुअल में एक पैशन होना चाहिए हेल्प करने का, तभी। ओके, इवन आप में नहीं भी है तब भी बना लो, बिकॉज आपकी जो यहाँ पर जॉब वैकेंसी है वो कस्टमर सर्विस की ही है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे कैंडिडेट्स नीड टू अंडरस्टैंड कस्टमर एक्सपेक्टेशन क्लियरली यूजिंग इफेक्टिव प्रॉब्लम प्रोबिंग टेक्निक्स, रिजॉल्व द इश्यूज अकॉर्डिंगली। तो आपको मतलब अटेंशन टू डिटेल आपको रहना चाहिए, प्रॉपरली उनकी जो चीज़ें हैं समझनी चाहिए ताकि आप उन्हें एक परफेक्ट रेजोल्यूशन दे पाए। ओके, देन यहाँ पर है कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू रिजॉल्व क्वारीज रिलेटेड टू ऑर्डर, इन्वेंट्री एंड बिलिंग विया लाइव चैट ईमेल। ओके, तो इन्होंने साफ साफ बता दिया कि आपका यहाँ पर लाइव चैट ईमेल के थ्रू ही आप इनको रेजोल्यूशन दोगे, कोई कॉलिंग का काम नहीं रहने वाला है। दैट इज ओनली क्या रहने वाला है आपका, सिर्फ चैटिंग बेस्ड काम। ओके, देन यहाँ पर है एंड इंश्योरिंग कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद द सर्विस ऑफर्ड, इंश्योर ऑल द कॉन्टैक्ट्स आर डॉक्यूमेंटेड यूजिंग द ट्रैकिंग टूल, यानी कि आपको अच्छे से ट्रैक भी करना है सब कुछ। ओके, यहाँ पर देखिए आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज की यहाँ पर बात हो रही है। एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव चैट ईमेल यू विल, मतलब कि आपकी यहाँ पर क्या क्या काम करेंगे वो हम देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन गाइस आपको पता है सिलेक्शन होने का एक जो ब्रह्मास्त्र होता है, एक जो की होती है कि आप जॉब डिटेल पेज को थॉरली पढ़ो ताकि आप इंटरव्यू में उन्हीं आंसर्स को यूज़ कर सको। तो इसीलिए मैं आपको मेरी सारी वीडियोस में प्रॉपरली इनका एक एक शब्द जो लिखा होता है वो एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप में ना कोई डाउट ना रह जाए, क्योंकि इंटरव्यूअर क्या सोचते हैं, क्या उनका मतलब माइंडसेट क्या है, वो यही देखते हैं कि आपने क्या ये पेज सही से पढ़ा भी है। बिकॉज 90% ऑफ द कैंडिडेट वो ये पेज रीड आउट भी नहीं करते हैं, वो बस अप्लाई कर देते हैं, तो यही गलत हो जाता है गाइस। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको थॉरली अच्छे से समझा पाऊँ ताकि इंटरव्यू में जब आप बैठे अगर आपसे पॉइंट नंबर 3 पूछ लिया जाए तो आपके पास इसका अच्छे से आंसर हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 1 है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस, सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड कंप्लेंट रिलेटेड टू ऑर्डर स्टेटस, इन्वेंट्री, बिलिंग रिलेटेड क्वारीज थ्रू वेब चैट एंड ईमेल बेस्ड कम्युनिकेशन टूल्स। अब यहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए किस लिए, कस्टमर सर्विस देने के लिए, उनके रेजोल्यूशन देने के लिए फ्रॉम ईमेल और वेब सपोर्ट इन्होंने क्या लिखा है, हाँ वेब चैट एंड ईमेल, मतलब दोनों में आप यहाँ पर रेजोल्यूशन देंगे। ओके, जैसे आपके पास आते रहेंगे आप उन्हें रेजोल्यूशन देंगे ऐसे। ओके, इवन फिक्र मत कीजिए, आपको इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं, सो दैट यू हैव दैट आइडिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल इंक्वायरीज इन मैनर विच मीट्स क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। ऑब्वियसली सी बात है कि गाइस अगर मीशो प्रोसेस है तो उनका भी कुछ एक उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया होगा, ठीक है, तो वो ही आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं करना कि आपको ये बोलना है कि मैं इन टच कस्टमर से बात कर रही हूँ, मैं मीशो के लिए बस हायर हूँ, बस मीशो की प्रोसेस कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपरली मीशो की ब्लेंडेड प्रोसेस में काम करना है और आप उनके स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए हर एक चीज़ रेजोलाइट करेंगे। ओके गाइस, देन यहाँ पर है आइडेंटिफाई एंड एस्केलेट प्रायोरिटी ईमेल्स टू एप्रोप्रिएट चैनल्स। अब यहाँ पर जितने भी प्रायोरिटी ईमेल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं ट्रांसफर करना होता है या फिर किसी और को बताना होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में भी बताई जाएगी। तो इतना समझ लो कि यहाँ पर हर एक चीज़ प्रायोरिटी बेसिस पर आपको सेंड करनी होगी। जैसे अगर आपके पास लीड आ गई, सो यू हैव टू सेंड इट इन अ राइट डेस्टिनेशन ताकि उस चीज़ का रेजोल्यूशन जल्द से जल्द कस्टमर को मिले। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी है। फिर यहाँ पर है हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स इन अ प्रोफेशनल मैनर एंड अटेम्प्ट टू सक्सेसफुली रिजॉल्व केसेस इन अकॉर्डेंस विद एस्टैब्लिश्ड गाइडलाइंस। ऑब्वियसली गाइस आपको कस्टमर की जो कंप्लेंट्स है बहुत ही अच्छे से हैंडल करनी है प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ, कि आपको जो आपको टेक्निक्स बताई जाएगी उस हिसाब से आपको हैंडल करनी है। ओके, देन यहाँ पर है डॉक्यूमेंट कस्टमर ट्रांजैक्शन एक्यूरेटली इन द एप्रोप्रिएट सिस्टम। अब यहाँ पर कोई जैसे अगर कोई ट्रांजैक्शन अगर आपको नोट डाउन करनी है या फिर कोई भी बातचीत अगर आपको नोट डाउन करनी है, आपको प्रॉपर्ली एनोटेट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे प्रीवियस एजेंट ने एक गिफ्ट कार्ड प्रॉमिस किया हुआ था कस्टमर को 100 रुपीज़ का, ठीक है, तो अब आपको देखना होगा कि वो प्रॉमिस है या नहीं, लेकिन अभी उस पर दिन बचे कि 2 दिन बाद आपका ये वैलिड होगा, तो आप उसमें एनोटेट करेंगे ये कस्टमर की कॉल आई थी और 2 दिन के बाद इसे 100 रुपये का गिफ्ट कार्ड मिलने वाला है। बेसिकली इस टाइप का आपका यहाँ पर, मतलब मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है। ओके, मैं कोशिश करती हूँ कि सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ। अब देखिए कोऑर्डिनेट विद कोवर्कर्स, लीड पर्सन्स एंड अदर डिपार्टमेंट एज एप्रोप्रिएट। अब क्या है कि गाइस हो सकता है कि जो आपके पास ईमेल आया है वो आपका काम नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, ट्रांसफ़र करना होगा, अच्छे से कोऑर्डिनेट करना होगा, ये आया। ओके, ये इसका मतलब है। देन यहाँ पर है
एक्टिवली लिसन टू द कस्टमर्स एंड शो एम्पैथी एंड पेशेंस। ऑब्वियसली गाइस ये जो 2 क्वालिटीज़ यहाँ पे लिखी है एम्पैथी एंड पेशेंस, ये ही रिक्वायरमेंट होती है एज अ कस्टमर सर्विस एसोसिएट की। ओके, देन यहाँ पर है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द क्लाइंट एंड प्लेस अप्रोप्रिएट नोट्स इन द सिस्टम इंडिकेटिंग एक्जैक्टली व्हाट एक्शन वॉज टेकन एंड नीड्स टू बी टेकन। अब यहाँ पर आपको प्रॉपरली मतलब एनोटेट करना है, जो कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि अच्छे से आपको लिखना है कि क्या एक्शंस हमें लेने हैं। ओके, देन यहाँ पर है Ensure policies and procedures are followed in all contexts। Obviously guys आपको रूल्स के बाहर नहीं जाना, सिर्फ रूल्स के अंडर में रह के ही पॉलिसीज़ में रहकर ही उन्हें रेजोल्यूशन देना है। इफ़ अगर आप आउट ऑफ पॉलिसी भी देते हो तो यू हैव टू कंसल्ट योर टीम मैनेजर, और आपके जो भी सीनियर है उनसे आपको कंसल्ट करना होगा। तो उन्होंने ये चीज़ लिखी है। देन यहाँ पर है मेंटेन थ्रू नॉलेज ऑफ सिस्टम सो दैट द इन्फॉर्मेशन कैन बी रिसर्च एंड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द टू द कस्टमर। तो यहाँ पर आपके पास नॉलेज मतलब आपके सिस्टम में भी होगी, जैसे अगर कोई रेजोल्यूशन आपको देना है, फॉर एग्जांपल कोई ICICI कार्ड अपना बनाना चाहता है, ठीक है, तो उसमें आपके क्या स्टेप्स होते हैं, मीशो में क्या स्टेप्स होते हैं, उसमें क्या डिस्काउंट रेंज है, तो उसकी एक प्रॉपर नॉलेज आपके पास होगी। आपको बुक मार्क करा दी जाएगी कुछ आपको टैब्स, सो दैट उससे आप हेल्प ले सकते हैं और कस्टमर को बता सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं। देन यहाँ पर है लर्न एंड रिटेन अ थॉरो वर्किंग नॉलेज इन ऑल एग्जिस्टिंग एंड न्यू प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स। आपको लर्न करना है, रिटेन करना है जितनी भी प्रोसेस आपको सिखाई जाएगी। ओके, देन यहाँ पर है रिस्पॉन्ड टू इनकमिंग चैट्स emails within a stipulated SLA and meet the quality and performance standard by achieving assigned key performance indicator, example contact handle type, quality, CSAT and DSAT। अब देखिए गाइस क्या होता है कि यहाँ पर ना एक सर्विस सिस्टम भी होता है। जैसे अगर आपने रेजोल्यूशन दिया किसी को, ठीक है, और आपने अगर ठीक रेजोल्यूशन नहीं दिया तो आपको हो सकता है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, कस्टमर आपको नो दे दे या येस दे दे। अच्छा है तो येस देगा, गलत है तो नो देगा। तो ये चीज़ें आपको मैट्रिक्स अपना मेंटेन करना है, ठीक है। देन यहाँ पर है कि कॉन्टैक्ट हैंडल टाइम होता है कि आप 3-4 मिनट से ज़्यादा एक कॉन्टैक्ट में नहीं लगा सकते हो, तो ये भी आपको नोट डाउन करना है। इवन आपको ट्रेनिंग में ये ब्रीफली समझाया जाएगा कि ये सब क्या है। ओके, देन यहाँ पर है अटेंड टीम मीटिंग्स, एडिशनल ट्रेनिंग सेशंस आर शेड्यूल्ड, परफॉर्म्स अदर ड्यूटीज एज असाइंड। करेक्ट। ओके, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए। एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव चैट ईमेल यू हैव फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ई-कॉमर्स वेबसाइट्स। ऑब्वियसली एवरीवन नो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स। कौन सी? मीशो के बारे में तो आप अच्छे से जान लेना, उनकी एप्लीकेशन अच्छे से देख लेना, अगर नहीं भी देखी है अच्छे से देखना। ओके, उसके बाद है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये सब कॉम्पिटिटर्स है मीशो कंपनी के। ओके, देन यहाँ पर है अबव एवरेज वर्बल एंड रिटल कम्युनिकेशन स्किल्स, एबिलिटी टू स्पीक एक्यूरेटली यूजिंग प्रॉपर ग्रामर एंड गुड एनुसिएशन। सो द थिंग इज गाइज, यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में लिखा है रिटन कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। वर्बल में हिंदी भी चलेगा, लेकिन रिटन में आपका यहाँ पर इंग्लिश ही होने वाला है। तो ये है कि गाइज देखो, ऐसी जॉबों के लिए आपके कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत ही अच्छे होने चाहिए, ठीक है। लेकिन ये चैट सपोर्ट का काम है तो इतना आपका कम्युनिकेशन वाला काम नहीं होगा, सिर्फ आप अपने मेंबर्स जो टीम मेंबर्स हैं उनसे ही कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है गाइस। देन यहाँ पर है एबिलिटी टू लिसन अटेंटिवली एंड यूज द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय क्लाइंट्स टू टेलर रिस्पॉन्स एंड एक्शन टू मीट द क्लाइंट स्पेसिफिक नीड्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। देन यहाँ पर है एबिलिटी टू वर्क इन अ फास्ट पेस्ड चेंजिंग एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली गाइस, कोई भी अगर एक जॉब है, कस्टमर सर्विस की जो जॉब होती है वो बहुत हेक्टिक होती है। आपके पास कॉन्टैक्ट्स के बाद कॉन्टैक्ट्स आते हैं, बट नो वरीज, आपको उसमें ब्रेक मिलता है। अगर आपकी 9 घंटे की ड्यूटी है तो 1 घंटे का प्रॉपर आपका ब्रेक होता है, बीच बीच में मिलता है 15-15 या आधे घंटे का, ऐसे करके आपको मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही मतलब हर टाइम काम करना है, आपको बीच में थोड़ा सांस लेने का टाइम भी दिया जाएगा। बट ये है कि हेक्टिक एनवायरनमेंट में आपको आना चाहिए, मतलब ढलना आना चाहिए, चेंज करना चाहिए। अगर आपकी प्रोसेस चेंज हो गई, जैसे आप मीशो से फ्लिपकार्ट में चले गए, तो आपके पास ये चेंजिंग का ये एक दिमाग होना चाहिए कि हाँ भाई अब तो फ्लिपकार्ट है, कोई बात नहीं, हम इसमें भी ट्रेंड हो जाएंगे। तो ये एटीट्यूड आपको रखना है। ओके गाइस, देन यहाँ पर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड फॉलो अप मल्टीपल टास्क, details and accuracy with timeline, ability to operate a phone system, personal computer. Okay, then यहाँ पर है ability to adhere to all organizational policies and procedures, ability to work as a variety of shift including days, afternoon, evening, weekends and holidays, ability to perform basic mathematical functions, most successful pass a background check if required, ability to effectively interact with employees at all level of the organization and work with a variety of people for diverse background. सो गाइस, ये सारी चीज़ें आपने देख ली है। देन यहाँ पर देखिए एजुकेशन में लिखा है एनी ग्रेजुएट। सो गाइस, पर मैं आपको बताना चाहूँगी ये ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है। अगर आप परसुइंग ग्रेजुएशन है, फर्स्ट ईयर में भी है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज हमने जो अप्लाई किया है दैट इज ऑफ द फ्रेशर, यानी कि जिसने अभी अपनी 12th कंप्लीट किया और वो अभी अपने फर्स्ट ईयर में है, तो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके गाइस, देन यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस 0 to 5 ईयर्स का आपका होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आपका 0 है तो भी चलेगा, यानी कि फ्रेशर हो तो भी चलेगा, 5 साल तक का भी है तो भी चलेगा। ओके, देन यहाँ पे आपका आ रहा
है रेडी टू अप्लाई, यहाँ पर हमें सबमिट करना है अपनी एप्लीकेशन। तो अप्लाई नाउ पर गाइस आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आने वाले हैं जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि यहाँ पर आपका कोई कंफर्मेशन ईमेल का यहाँ पर प्रोसेस नहीं है, आपको सीधा यहाँ पर आएगा, इवन ईमेल भी आ जाएगा, डोंट वरी जब आप यहाँ पर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर गाइस, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन वर्किंग एट इंटच CX, आवर एप्लीकेशन प्रोसेस माइट बी लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू यूज्ड टू। ठीक है, दिस इंटरैक्टिव एप्लीकेशन विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड व्हाट इट्स लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम एंड इट विल टीच अस मोर अबाउट यू एंड योर स्किल्स। एक रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको देने वाला है, यानी कि इनका लाइव टेस्ट अब यहाँ पर होने वाला है। ओके, देन यहाँ पे देखेंगे द एप्लीकेशन विल टेक अबाउट 30 मिनट्स का आपका यहाँ पर है। देन यहाँ पर आपको एक ऐसे इन्वायरमेंट में टेस्ट देना है जहाँ बिल्कुल क्वाइट हो, इंटरनेट कनेक्शन हो। ओके, तो अब हम यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना है। तो हम अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर देते हैं, देन यहाँ पर हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। ओके, तो गाइस देखिए, चेक योर ईमेल टू लॉग इन, इन्होंने मुझे एक ईमेल सेंड किया है। लेट्स चेक कि हमारे पास क्या ईमेल आया गाइस। तो यहाँ पर हम अपना ईमेल एक बार ओपन कर लेते हैं। सो गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हो, जस्ट अभी जैसे ही मैंने अभी यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक किया, मेरे पास एक ईमेल आया है इंटच CX रिक्रूटिंग की तरफ से, स्टार्ट योर इंटच एप्लीकेशन। हाय देयर, थैंक यू फॉर स्टार्टिंग योर एप्लीकेशन एट इंटच CX, प्लीज नोट इट्स बेस्ट टू कंप्लीट द इंटायर सबमिशन इन वन सिटिंग। ओके, देन यहाँ पर है बट इफ़ यू नीड अ टेक अ ब्रेक फॉर योर प्रोग्रेस, तो वो सेव हो जाएगा। क्लिक ऑन दिस लिंक, यानी कि टेस्ट का लिंक मुझे यहाँ पर मिल गया है, मुझे यहीं पर टेस्ट देना है। सो गाइज, ये लिटरली बता रही हूँ गाइज, देखिए अभी आया 0 मिनट्स एगो, मैंने अभी ही अप्लाई किया और अभी मेरे पास ये ईमेल आ गया। तो अब ये मत बोलना कि हमें रिवर्ट नहीं आता है। चेक योर स्पैम्स, चेक योर ईमेल, अच्छे से ईमेल टाइप करो सो दैट आपके पास वहीं पर रिवर्ट आए। ओके गाइस, तो हम इसे स्टार्ट करें, तो मुझे क्या करना है, बस इस पर क्लिक करना है। तो लेट मी जस्ट क्लिक दैट और देखते हैं कि यहाँ पर कैसे असेसमेंट होता है और मैं आपको गाइड थ्रू करती हूँ कि किस टाइप का असेसमेंट आपका आने वाला है। सो गाइस, जैसे आप ओपन करोगे आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आने वाले हैं। लेट्स गेट टू दैट। ओके, अब यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम पुट करना है, जैसे हम अपना पुट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर हम अलाउ कर रहे हैं। ओके, और ये आपको यहाँ पर अपना लास्ट नेम पुट करना है, देन आप अपना फ़ोन नंबर पुट कर देंगे। फीड आउट कर दी है। ओके गाइस, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, बिफोर वी गेट स्टार्टेड प्लीज इंश्योर दैट योर वॉल्यूम इज वर्किंग और योर हेडफोन आर प्लग्ड इन एंड वी आर किकिंग थिंग्स। ओके, हो सकता है कि हमें वॉइस पेस्ट वाला भी हमारे पास काम हो, तो हमने अपना ऑडियो तो हमारी ऑन है, सब कुछ ऑन है, हमने चेक कर लिया, आप भी अपने सिस्टम में चेक कर लेना। ओके, तो यहाँ पर हम इसे और तेज़ कर देते हैं। अब हम इसे कर रहे हैं नेक्स्ट। ओके, नाउ इट्स बीन गोइंग नेक्स्ट। देखते हैं कि अब क्या क्या हमारे पास इंटरफेस आता है। ओके गाइस, तो इनकी एक 1 मिनट इंट्रोडक्शन वीडियो है, ये अपने बारे में बता रहे हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। मतलब ये अपने बारे में बता रहे हैं कि ये क्या कंपनी है, कैसी कंपनी है। ओके गाइस, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख सकते हैं। इनके पास 25,000 एम्प्लॉयज़ है जो टोटल पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ। We support our clients through a mix of on-campus and at-home programs with flexible work hours. Flexible work hours है, आपको आपके अकॉर्डिंग शिफ्ट मिल जाएगी और आपको बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके, मतलब अच्छी बात है। is to ensure you have an easy and seamless introduction to our team and your role within our company. Up next, we'll be asking you to fill out a quick assessment. Don't worry, ours is shorter and a lot more fun than the अब ones इसके बाद other हमारा employers असेसमेंट will होने make वाला you है, वो यही बता रहे हैं। do. Let's ओके get started. ओके, अब हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आ जाएगा। ओके, तो ये खुद ही लोड हो गया है गाइस। लेट्स सी कि अब यहाँ पर क्या क्या हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है। लेट्स गेट टू नो यू। इन दिस सेक्शन वी विल आस्क यू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन टू गेट अ सेंस ऑफ योर वर्क एटीट्यूड एंड प्रेफरेंस। क्लिक कंटिन्यू टू गेट स्टार्टेड। हमें यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ओके, मतलब ये हमारे बारे में जानना चाह रहे हैं, बेसिकली पर्सनैलिटी बेसिस वाला आपका टेस्ट होने वाला है, इसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट योर प्रेफर्ड आंसर फ्रॉम द स्केल, अननोइंग या फिर हेल्पफुल इस चीज़ में। इफ समवन हु इज़ नॉट माई बॉस गिव मी फीडबैक आई वुड फाइंड अननोइंग ये एक नेगेटिव हो गया और हेल्पफुल ये एक पॉजिटिव हो गया। सो गाइस, आपको ना उसी तरीके से आंसर देना है जो कि पॉजिटिव लगे। मतलब लिटरली गाइस, अगर आपको अनॉय भी हो रहा है तब भी आपको पॉजिटिव में जाना है, क्योंकि ये ही एक आपका सिलेक्शन का एक प्रोसेस है। पर्सनैलिटी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप कंपनी के लिए सुपर बेस्ट हो। इस तरीके से आपको आंसर यहाँ पे डलवाने वाली हूँ। यहाँ पर हम हेल्पफुल पर क्लिक करें तो ये हमारा डन हो गया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ सो दैट आपके पास आइडिया लग जाएगा। बाकी के क्वेश्चन आप खुद ही कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए, आई थिंक इट इज़ बेस्ट टू, सिर्फ इसी सेक्शन की बात कर रही हूँ, हर एक सेक्शन का हम करेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। आई थिंक इट इज़ बेस्ट टू वर्क हार्ड ऑल द टाइम,
पेस योर सेल्फ सो दैट यू हैव द एनर्जी व्हेन यू नीड इट। तो ये जैसे मुझे ये लग रहा है और मैंने ये कर दिया। देन यहाँ पर है व्हेन आई डोंट फील लाइक डूइंग अ टास्क आई थिंक इट इज़ बेस्ट टू लीव इट एंड कम बैक टू इट एट अ लेटर टाइम, या फिर कीप वर्किंग अंटिल इट्स डन। तो मेरा एटीट्यूड यही है कि मैं उसे करती हूँ, या फिर आप ये भी कर सकते हो, इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। ओके, नो वरीज फॉर दैट। सो गाइज, अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज स्ट्रेसफुल सिचुएशन एट वर्क आर, ये मतलब एक्सिलरेटिंग होती है या फिर एग्जॉस्टिंग होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आंसर ठीक है, तो ये मैंने चूज कर लिया। ओके, देन यहाँ पर है आई एम मोस्ट कंफर्टेबल व्हेन आई एम गिवन मल्टीपल असाइनमेंट एट अ टाइम, या फिर वन असाइनमेंट एट अ टाइम। तो आपको क्या दिखाना है कि आप भाई मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर सकते हो, तो मैंने ये चूज कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ही करना है गाइज। तो समझो कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ओके, भले ही आपका एटीट्यूड कोई भी हो, लेकिन असेसमेंट में आपको इसी तरीके से करना है। ओके, it is more important to be kind या फिर right, obviously kind, I prefer this. Okay, then यहाँ पर है I would prefer a boss who give me guidance on how to best to do things. I would prefer a boss who gives me guidance on how to best do things, give me freedom to do things my way. So according to me this would be the best option. Okay, then यहाँ पर है मतलब मुझे ऐसा अगर लगता है कि एकदम से नहीं, थोड़ा बीच बीच में जाना चाहिए, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, then यहाँ पर है I have been told that I could benefit from speaking up more often, या फिर giving other more opportunity to speak। तो आपको इसमें से जो आपको लग रहा है वो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है एज अ काइंड पर्सन ये अच्छा ऑप्शन है, गिविंग अदर मोर अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। तो ये मैंने चूज़ कर लिया। देन यहाँ पर मेरे पास आ रहा है कंपेयर टू माई को वर्कर्स आई वर्क फास्टर देन मोस्ट अबाउट एज फास्ट एज दे डू। और मतलब मैं ज़्यादा फास्ट करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर अपने बारे में दिखाया। फिर देन यहाँ पर है एट वर्क आई वुड रेदर डू एग्जैक्टली वट इज़ एक्सपेक्टेड डू मोर वट इज़ एक्सपेक्टेड। ऑब्वियसली आई वुड डू मोर वट इज़ एक्सपेक्टेड। हमें बिलो नहीं रहना है, हमें एवरेज नहीं रहना है, हमें सेम नहीं रहना है, हमें उससे ऊपर जाना है। तो मैंने ये चूज़ कर लिया। तो गाइज आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग गया है कि आपको कैसे यहाँ पर काम करना है। जैसे ये क्वेश्चन है आई प्रेफर माई वर्क एनवायरमेंट टू बी काम एंड रिलैक्सड, या फिर फास्ट पेस्ड चेंजिंग इन्वायरमेंट, क्योंकि इनके जॉब डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ थी, तो हम यही चूज़ कर रहे हैं। ओके गाइज, तो इसीलिए ये जॉब डिस्क्रिप्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो क्वेश्चन है गाइज, इसमें बहुत सारे हैं, मतलब देखो आप यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं। तो ये अब आपको मैंने एक आइडिया दे दिया है, बेसिक आइडिया कि आपको पॉजिटिव आंसर्स देने हैं। अब इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट इनका जो सेक्शन बी है, मैं उस पर मिलती हूँ। 4 पार्ट्स होने वाले हैं, डोंट वरी फॉर दैट, हर एक चीज़ मैं आपको कवर करूँगी। तो जल्दी से पहले से कंप्लीट कर लो, देन नेक्स्ट में मिलती हूँ। गाइज आई एम ऑलमोस्ट इन द एंड। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट है अब यहाँ पर आपका लास्ट जो है अंडरस्टैंडिंग अनदर्स पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू इज चैलेंजिंग या फिर इंजॉयबल। ऑब्वियसली इंजॉयबल, वी हैव टू बी काइंड। ओके, तो ये हमारा असेसमेंट कंप्लीटेड हो चुका है। नेक्स्ट सेक्शन पर हम क्लिक करें सुपर वर्क यू आर गेटिंग हैंग्स ऑन दिस, रेस्ट अप और रिचार्ज, लेट्स प्ले सम ब्रेन गेम्स। अब यहाँ पर आपका एक ब्रेन गेम होने वाला है, तो हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके गाइज, तो अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से आपका गेम रहने वाला है। लेट्स प्ले सम गेम्स, ट्राई टू आंसर एज मैनी क्वेश्चन एज यू कैन विद इन द टाइम अलाउड। ब्रेक्स आर इन परमिटेड एज वी सजेस्ट थिंकिंग एज क्विकली एज द केयरफुली एज पॉसिबल। गोल आपका है दिस एक्सरसाइज चैलेंज योर एबिलिटी टू डिटेक्ट एरर्स एंड डिटेल्स। तो ये नहीं है कि आपको सारे करने हैं, लेकिन एज मतलब इतने ज़्यादा से ज़्यादा आप कर लेना। ओके, फिर यहाँ पर है 4 मिनट विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, 4 मिनट का आपका यहाँ पर होने वाला है। देन अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन आपको चाहिए, तो हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, अभी हमें सिखा रहे हैं कि किस तरीके का आपका यहाँ पर टेस्ट होने वाला है। प्लीज सेलेक्ट सेम और नॉट द सेम। ओके गाइस, तो मतलब ये बता रहे हैं कि ऐसा होगा जैसे कि RBV, ये दोनों अलग है, नॉट द सेम हम करेंगे। ठीक है, आपको कंपेयर करना है दोनों। देखो करेक्ट आ गया, ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखो 7 3 6 2 5 1, ये तो सेम है, द सेम करके हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो करेक्ट आ गया, सीक्वेंस आर द सेम। ओके, अब यहाँ पे 7 8 4 9 1 7 4 8 गलत हो गया, नॉट द सेम। आपको जल्दी जल्दी करना है, बिल्कुल जल्दी जल्दी। ठीक है, ये बस आपको ट्रेन करेगी इस तरीके से आपका रहने वाला है। तो जैसे ये नॉट द सेम है, मुझे डायरेक्टली दिख गया, मैंने इसे कर दिया कंटिन्यू। इस तरीके से आपको करना है। ओके गाइस, 4 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। तो देखते हैं हम कितने कर सकते हैं। लेट्स बिगिन असेसमेंट करते हैं। ओके, 3 8 4 6 2 7, ये तो सेम है, हमने कर दिया डन। देन यहाँ पे देखेंगे ये नहीं सेम। ओके, देन यहाँ पे RMA SQT, ये बिल्कुल सेम है। ओके, सॉरी सेम, द सेम। ठीक है, ऐसा ना ध्यान रखना, कुछ भी हो सकता है। FAO LTP, ये बिल्कुल सेम है, द सेम कर दिया, इसे हमने कर दिया कंटिन्यू। देन यहाँ पर है 2 4 1 8 6 1, इसे द सेम करना है, हमने कर दिया। 1 3, देखो ये गलत हो गया, नॉट द सेम करके कर दिया। आपको ना जल्द से जल्द करना है। ओके, 6, देखो मैं फिर भी थोड़ा धीरे कर रही हूँ बिकॉज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट आप जब करेंगे रियल टाइम में प्लीज़ जल्दी जल्दी करना, आपको ना साफ पता चल जाएगा ये दोनों नहीं है भाई, अलग दिख जाएगा। ठीक है जी, देखो थोड़े थोड़े ऐसे होते हैं, देखो ये सेम है, बिल्कुल आपको दिख जाएगा, ये देखो बिल्कुल ही अलग है, नॉट द सेम करके कंटिन्यू। ठीक है, अब देखो LRO RRO, तो ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया ना, नॉट द सेम करके कंटिन्यू कर दिया।
FJKOR द सेम, देन कंटिन्यू कर दिया। देन यहाँ पर है ओके ये भी सेम है, ओके ये कर दिया। अगर कोई मेरी गलती भी होती है उसे माफ़ कर देना, कमेंट में मेंशन कर देना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर समझा भी रही हूँ और ये थोड़ा ऐसा है कि गलतियाँ हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो ये देखो नॉट द सेम ही है बिल्कुल। देन यहाँ पर है 957, देखो नॉट द सेम है, अलग हो गया, देखो बिल्कुल LOLQ नॉट द सेम, ठीक है। फिर यहाँ पर है देखो बिल्कुल अलग ही दिख रहा है गाइस, नॉट द सेम। अब ये बिल्कुल सेम है, ये भी अलग ही दिख रहा है, ठीक है। 952 ये देखो बिल्कुल सेम, द सेम, हमने ये कर दिया कंटिन्यू। अब 86367 बिल्कुल सेम है, कंटिन्यू कर दिया, द सेम। देन यहाँ पर देखो ये भी सेम है गाइस, ओके इसे हमने कर दिया। ये देखो नॉट द सेम है, अलग ही दिख रहा है, ये सेम है, ओके। तो इसी तरीके से गाइस आपको करने हैं, जैसे RIPKR RIR, देखो गलत हो गया ना, नॉट द सेम, ठीक है। MNG PP सेम है, ओके कर दिया, डन। यहाँ पे 1372 द सेम है, कर दिया। फिर यहाँ पे देखो TRM FQ सेम ही है, कर दिया हमने, डन। अभी भी हमारे पास 2 मिनट बचे हैं। 870231 मैं रेकमेंड करूँगी कि कम से कम गाइस आप अपने 60 तो कर ही लेना, 50 तो कर लेना एवरेजली, ठीक है। मैं अभी आपको समझा रही हूँ तो मेरे तो कम ही होंगे, पर कर रही हूँ मैं, ठीक है। 075136 नॉट द सेम, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे देखो QYF सेम है, ओके। 193552 नॉट द सेम, कंटिन्यू, ओके। अब यहाँ पर है 4822 ये सेम है, कंटिन्यू, द सेम। सो गाइज जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि आपको इसका बेसिकली टेस्ट किस टाइप से देना है। तो मैं सारे क्वेश्चंस तो कवर नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको एक तरीके से आइडिया दे दिया कि आपको ये कैसे आंसर करना है। अब यहाँ पर हमारा असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, हम इसे नेक्स्ट कर रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। अब नेक्स्ट वी विल प्ले अ शॉर्ट गेम, दोबारा से एक आपका गेम होने वाला है। एंड आर एजेंट्स लव वाइल असिस्टिंग फ्यू कस्टमर्स अलॉन्ग द वे देयर इज अ न्यू हाई स्कोर विद योर नेम ऑन इट। लेट्स द गेम बिगिन। हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं, ओके गाइस। लेट्स सी कि किस टाइप के आपके यहाँ पर होने वाला है। देखिए 12 मिनट का आपका यहाँ पर रिक्वायरमेंट वाला टेस्ट है। देन उसके बाद अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। गोल है आपका डेमोन्स्ट्रेट योर एबिलिटी बाय सक्सेसफुली सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम्स बाय चैटिंग विद देम। तो गाइस आपको यहाँ पर रियल टाइम एक्सपीरियंस दिया जा रहा है कि कैसे आपको यहाँ पर इनके सॉफ्टवेयर पर काम करना है। लेट्स सी कि कैसे करना है। तो हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं, ओके। सो गाइज यहाँ पर आपका रियल टाइम एक्सपीरियंस आ गया है कि कैसे, ये देखिए टाइमर एंड कन्वर्सेशन चल रहा है। नेक्स्ट हम इसे करते हैं। मैसेजेस रिस्पॉन्ड आपको ऐसे करने हैं, नीचे वाला जो बॉक्स गिवन है व्यू अवेलेबल रिस्पॉन्सेज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पर रिलेटेड फाइल्स की वो किस बारे में बात कर रहे हैं आप उसके बारे में चेक कर सकते हैं। अब ये प्रैक्टिस है, अब ये प्रैक्टिस स्टेप हमारा डन हो चुका है। अब हम यहाँ पर असेसमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर न्यू कस्टमर है, येस हेलो आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव ऑर्डर्ड अ डिनरवेयर सेट ऑनलाइन बट 2 प्लेट्स आर ब्रोकन। तो वो बता रहे हैं कि 2 प्लेट्स उन्हें ब्रोकन मिली है। ये डिनरवेयर प्रोडक्ट पेज है, ये आप अच्छे से चेक कर सकते हैं कि ये वाले जो प्लेट्स है वो उन्हें ब्रोकन मिली है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हो। रिटर्न पॉलिसी देख लो कि इसमें क्या लिखा है, रिप्लेसमेंट सेट्स रिक्वायर द प्रीवियस सेट रिटर्न, रिफंड्स विल बी मेड इन आइटम इफ रिटर्न टर्स विद इन 14 डेज। तो 14 डेज के अंदर में उन्होंने हमें बता दिया है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने कब ऑर्डर किया था, 4 डेज एगो। तो बिल्कुल वो रिटर्न कर सकते हैं, उनको ब्रोकन प्रोडक्ट मिला है, ओके गाइस। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए एक और कस्टमर है जो थैंक यू बोल रहे हैं, तो उन दोनों को हमें रिस्पॉन्ड करना है। तो जैसे फर्स्ट है व्यू रिस्पॉन्स हम देखेंगे। अब फर्स्ट रिस्पॉन्स आ रहा है, हाई मैंडी आई एम सॉरी टू हियर दैट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू असिस्ट यू, कैन यू गिव मी योर ऑर्डर नंबर सो दैट आई कैन सी व्हाट आई कैन डू। तो ठीक है, ये ठीक है। देन यहाँ पर आई एम सॉरी टू हियर दैट मैंडी, आई कैन सेंड अ न्यू वन टू यू राइट अवे, कैन यू गिव मी योर करंट ऑर्डर नंबर। हेलो मैंडी प्लीज गिव मी योर ऑर्डर नंबर सो दैट वी कैन सेंड यू अ न्यू वन। तो यहाँ पर फर्स्ट रिस्पॉन्स मुझे ठीक लग रहा है, तो मैंने ये फर्स्ट रिस्पॉन्स कर दिया। अब यहाँ पर थैंक यू ये क्यों बोल रहे हैं, ओके। तो अब इसे न्यू करते हैं। हेलो सर, इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विद टुडे। तो ये बिल्कुल अच्छा लगा, इट साउंड्स लाइक यू नीड असिस्टेंस विद गेटिंग अ न्यू प्रिंटर, ओके। तो यहाँ पर हम इसे कर रहे हैं, ये इनसे पूछ रहे हैं कि आपको कोई और हेल्प चाहिए। तो अब देखिए इन्होंने बताया है, येस ऑफ कोर्स लेट मी लुक इनटू दैट, द ऑर्डर नंबर इज दिस। तो इन्होंने हमें बेसिकली ऑर्डर नंबर बता दिया है कि क्या ऑर्डर नंबर है। व्यू रिस्पॉन्स हम देखते हैं, आई सी दैट द पैकेज हैज़ बीन डिलीवर्ड फ्यू डेज एगो सो यू आर स्टिल इन अ टाइम टू रिटर्न इट। तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है, राइट। मतलब कि एक ऐसा लग रहा है कि आप बस उन्हें आंसर दे रहे हो, बट आपको क्या शो करना है, आपको एक
एक अच्छा कस्टमर सर्विस एसोसिएट का रोल जो होता है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लिखा है, वो आपको शो करना है। अब देखिए यहाँ पर, थैंक यू, आई कैन सी दैट द पैकेज हैज़ बीन डिलीवर्ड 4 days ago. When did you discover the plates were broken? ये भी थोड़ा अजीब है। देन थैंक्स, आई सी दैट इट्स बीन डिलीवर्ड few days ago. What happened in the meantime? तो यहाँ पर जो सेकंड जो ऑप्शन है, थैंक यू, आई कैन सी दैट द पैकेज हैज़ बीन डिलीवर्ड 4 days ago, तो ये मुझे बाकी ऑप्शन से सही लग रहा है, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, दैट्स करेक्ट, आई रिसेंटली ब्रॉट अ न्यू प्रिंटर एंड हैविंग अ प्रॉब्लम टू सेटिंग अप। अब ये प्रिंटर अपना सेटअप नहीं करवा रहे हैं। लेट्स सी कि क्या प्रिंटर में, देखो प्रिंटर स्पेसिफिकेशन में आप चेक कर सकते हो किस में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें लोड हो रही है। लेट्स सी किस में क्या लिखा है। ठीक है गाइस, ये प्रिंटर स्पेसिफिकेशन में आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे देखो, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू विद दैट, व्हाट इज मेकिंग द मॉडल ऑफ योर प्रिंटर बिफोर वी बिगिन, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, व्हेन डिड यू बाय द प्रिंटर, तो ये सही है, मेक एंड मॉडल ऑफ योर प्रिंटर, तो ये हमने पूछ लिया। ओके, देन यहाँ पे देखिए, the package was indeed delivered few days ago, but I didn't have time to open it up, so I finally did it today, and when I opened the box they were already broken। तो उन्होंने रीज़न बताया कि उन्होंने अब ओपन किया, तो आप बोल सकते हो that's inconvenient, it's possible that they are broken during the delivery, these dinnerware sets are very fragile of course। सेकंड रिस्पॉन्स है, we need to find out how this plates got broken in the delivery process। ये तो बिल्कुल बेकार है, छोड़ो इसे। Are you sure you didn't accidentally drop, ये भी बहुत अजीब है, आप शक करो अपने कस्टमर्स पे, ऐसे तो आपको आंसर देना ही नहीं है। तो ये फर्स्ट ठीक है, तो ये फर्स्ट हमने चूज़ कर लिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखिए, इन्होंने मॉडल बताया जो हम प्रिंटर वाला चल रहा था, इट्स अ JP3658। अब व्यू रिस्पॉन्स हम देखते हैं, थैंक यू, फर्स्ट यू वांट टू प्लग द प्रिंटर इनटू अ पावर सोर्स एंड प्रोवाइड द पावर केबल, द प्लग ऑन द बैक लेबल्ड एज पावर। ओके, तो यहाँ पर प्रिंटर स्पेसिफिकेशन में आप चेक कर सकते हो कि आपको इनको बेसिक प्रोबिंग क्या करवानी है। ओके, फुल स्क्रीन ये सब इन्होंने ये सब लिखा है। ओके ओके, गॉट इट, तो ये सही लग रहा है, मैंने इसे चूज़ कर लिया। आप देखो यहाँ पर, या वेल आई नो हाउ फ्रेगाइल दे आर, सो आई हैव बीन वेरी केयरफुल व्हेन मूविंग इट अराउंड माय हाउस, सो डेफिनेटली इट्स नॉट माय फॉल्ट। तो उन्होंने बता भी दिया कि उनकी वजह से ये नहीं हुआ है। फिर यहाँ पर है, आई अंडरस्टैंड, लेट्स सॉर्ट इट आउट, आई कैन सेंड यू सम न्यू प्लेट्स, वुड दैट वर्क, तो ये ठीक है, ये एक रिस्पॉन्स है। देन आई अंडरस्टैंड, आई विल बी हैप्पी टू सेंड यू अ न्यू सेट बिकॉज दीज प्लेट्स आर नॉट सोल्ड सेपरेटली, व्हेन वी सेंड अ न्यू सेट we will need to pick up the old one, will that be okay? then यहाँ पर है, we can send you a full new set if you return the old one, is that okay? तो ये सेकंड वाला ऑप्शन मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने ये चूज़ कर लिया। देन यहाँ पे देखिए, I have turned it on now but I am having a problem getting my computer to recognize it over my Wi-Fi, before you ask I have tried turning it off and on again। ओके, तो ठीक है, इन्होंने टेक्निकल इश्यूज जो भी होते हैं वो ट्रबल शूटिंग वाले स्टेप्स कर लिया। अब क्या है, विद दिस मॉडल देयर इज अ स्मॉल स्विच ऑन द बैक नीड्स टू बी सेट टू वाईफाई फॉर द सिग्नल, कुड यू चेक दैट स्विच, तो ये हमें चूज़ करना है। फिर यहाँ पे देखोगे, या आई थिंक दैट वुड वर्क, द ओनली थिंग आई नीड इट फॉर द डिनर पार्टी नेक्स्ट टाइम, कैन यू लेट मी नो व्हेन आई कैन एक्सपेक्ट अ न्यू वन टू बी डिलीवर्ड, let's see, it will probably arrive somewhere next week, so it's gonna be close call, we have the best delivery service around, we will get as soon as possible, I said the delivery time of this order is 2 weeks, so unfortunately that means it's okay okay। तो ये सेकंड रिस्पॉन्स है, ये मैंने ये चूज़ कर लिया। ओके, हम उन तक आएंगे। देन लेट्स सी, वेट फॉर द मैंडीज रिस्पॉन्स चल रहा है। ओके, लेट्स सी कि वो क्या हमें इस चीज़ पर रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है, आई डोंट सी एनीथिंग ऑन द बैक ऑफ द प्रिंटर, it will be located under the power cord on the back of the printer, you might need to tilt the printer to see it under the cord। तो ये आप चूज़ कर लो कि थोड़ा ये अंदर की तरफ है, इसलिए उन्होंने नहीं दिखा। अब यहाँ पे आ रहा है, ओ कैन यू स्पीड इट अप, इट्स नॉट माई फॉल्ट दैट द आइटम्स वर डिलीवर्ड ब्रोकन राइट। अब ये बोल रहे हैं कि आप जल्दी भेज दो। अब इसमें क्या है, वी आर जस्ट रीसेलिंग द आइटम, सो आई एम अफ्रेड देयर इज नॉट मच आई कैन डू हियर, ये तो बिल्कुल गलत है। देन यहाँ पर है, अनफॉर्चुनेटली नॉट, व्हाट आई कैन डू इज़ टू प्लेस द ऑर्डर फॉर यू राइट नाउ एंड मेक श्योर इट्स सेंड टू यू एज सून एज पॉसिबल, और आई कैन गिव यू अ रिफंड ऑफ कोर्स। तो आई थिंक ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, ये मैंने ये चूज़ कर लिया। अब ये पूछ रहे हो क्या स्विच एंड कनेक्टिंग नाउ, तो अब आप मतलब इतना पीछे क्यों, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस क्यों करते हो स्विच वगैरह की। तो उन्होंने बोला है, योर गेस इज अ गुड एट माइंड, आई गेट फ्रस्ट्रेटेड दीज थिंग्स, आई एम सॉरी अबाउट इट, आई नो हाउ फ्रस्ट्रेटिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स कैन बी, ड्यू टू सेफ्टी रीजन वी हैव टू मेक स्विच मैनुअल। तो हमने ये चूज़ कर लिया। ओके, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, द कस्टमर नाउ डजंट रिस्पॉन्ड इन अ फ्यू मिनट्स। अब वो रिस्पॉन्ड नहीं करे तो हमें क्या बोलना है, हाई मैंडी, इट सीम्स लाइक यू हैव बीन इनएक्टिव फॉर 2 minutes, डू यू स्टिल नीड एनी हेल्प, आई एम श्योर वी कैन फाइंड अ सोल्यूशन, इट अपीयर्स दैट यू हैव बीन इनएक्टिव फॉर फ्यू मिनट्स, प्लीज फील फ्री टू लाइट चैट। ओके ओके, देन यहाँ पे यू हैव बीन अवे फॉर अ वाइल, आई क्लोज द चैट इन अनदर मिनट, बट प्लीज रीच आउट टू अगेन इफ यू नीड एनी असिस्टेंस। तो मैंने ये चूज़ कर लिया। देन यहाँ पर है, आई गेस दैट मेक्स सेंस, आई जस्ट डोंट लाइक आस्किंग फॉर हेल्प। ओके, then यहाँ पर है, we are here when you decide to ask for help, your printer has also a nice built-in feature, have you have a chance to get, okay, I understand you can usually find what you need on the internet without asking for help। okay, no, first response is good, मैंने ये choose कर लिया। I am looking for web shops to see if it can be delivered at time, I am a bit disappointed that you are not able to help me।
तो अब यहाँ पर आपको मतलब उसी तरीके से गाइस आंसर देना है। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया बता दिया है कि आपको किस तरीके से यहाँ पर इन्हें आंसर्स देने हैं। ओके गाइस, तो आपको क्या चीज़ फॉलो करनी है कि आपको बहुत ही ज़्यादा एम्पैथी के साथ, पेशेंस के साथ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ एक आंसर देना है। तो इस तरीके से आपके पास ना बहुत सारे आंसर्स यहाँ पर देने हैं। ये 2 चैट्स चलेंगे, आपको प्रॉपर्ली आंसर देना है। इसके बाद एक और चैट भी आ सकती है, वो सब भी आपको करना है। ओके, तो इस तरीके से अगर आप आंसर करोगे तो आपके यहाँ पर सिलेक्शन जो चांसेस है वो लिटरली 100% है गाइस। तो इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको मिलती हूँ। सो गाइस, दिस टेस्ट इज ऑल्सो कंप्लीटेड। यहाँ पर आ रहा है ग्रेट जॉब। हम नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करें। लेट्स सी कि अब यहाँ पर कौन से सेक्शंस आते हैं। ओके, इट्स बीन लोडिंग। ओनली 1 मोर सेक्शन टू गो। अब ये आपका नेक्स्ट जो सेक्शन होने वाला है वो आपका लास्ट सेक्शन है। इंग्लिश स्किल्स आपको यहाँ पर दिखाने हैं। बेसिकली आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछने वाले हैं ये, तो वो आपके यहाँ पर आप अपना आंसर्स पुट करेंगे। लेट मी जस्ट गिव यू सम एग्जांपल सो दैट आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस हो व्हेन यू गिव द टेस्ट। ओके गाइस, स्किल्स। The test consists of several parts and has a time limit for each question or part of the test. Please keep the track of the timer on the top of your screen. Okay, तो हम इसे स्टार्ट करें। ये टाइम टेस्ट है। ओके, अब ये 1 मिनट में आपको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स गो आउट, इट डैश एनीमोर, इट्स नॉट रेनिंग एनीमोर। ठीक है, ये ठीक आ रहा है। इट इजंट रेनिंग, इट डोंट रेनिंग, इट डजंट रेन, इजंट, मतलब बहुत अजीब लग रहा है। ठीक, तो गाइस इसमें जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा इट इज नॉट रेनिंग। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इट पहले लिखा है, तो इजंट रेनिंग वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। हम इसे नेक्स्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर है, एड डैश मी सम कॉफी प्लीज, आई नीड टू फोकस, ब्रिंग मी सम कॉफी, राइट, विल ब्रिंग, ब्रिंग्स, नो नो नो, ब्रिंग। ये आंसर बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आपको आंसर देना है। हम इसे नेक्स्ट कर रहे हैं। देन गाइज आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, द एग्जाम वॉज डैश द एक्सरसाइज इन माई बुक, द एग्जाम वॉज मोर डिफिकल्ट एज द एक्सरसाइजेज इन माई बुक, द एग्जाम वॉज एज डिफिकल्ट दैन द एक्सरसाइजेज इन माई बुक, द एग्जाम वॉज मोर डिफिकल्ट दैन द एक्सरसाइजेज इन माई बुक, द एग्जाम वॉज डिफिकल्टर दैन। ये तो अजीब है ना। आई थिंक दिस ऑप्शन वुड बी द बेस्ट। माइट बी पॉसिबल कि मेरा आंसर गलत हो सकता है। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और आपके जो टेस्ट के क्वेश्चन हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। सो ठीक है, ये एज एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। सो आप ये कर सकते हैं। हम इसे नेक्स्ट करें। देन यहाँ पर है, फातिमाज हॉबीज इंक्लूड प्लेइंग टेनिस, रीडिंग एंड, तो ये टू ट्रेवल, ट्रेवल नो, ट्रेवलिंग, सब कुछ ING है। तो इस तरीके से हमने ट्रेवलिंग करा और ट्रेवल में ट्रेवलिंग ही होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे, हेयर्स अ की सो यू कैन लेट योर सेल्फ इन टू, हेयर्स अ की सो यू कैन लेट योर सेल्फ इन टू। ओके, ये हमें बताना है कि क्या इनकरेक्ट है। ओके गाइज, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, थैंक यू, वी हैव रिसीव्ड योर रिस्पॉन्सेज एंड वांट टू थैंक फॉर अप्लाइंग टू इंटरेस्ट कस्टमर, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड यू हैव बीन इन्वेस्टेड इन दिस एप्लीकेशन, वी वुड लव टू गेट अ फीडबैक। आप इन्हें फीडबैक भी देख सकते हैं। यानी कि हमारा यहाँ पर जो एप्लीकेशन था गाइज वो कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप गाइज आई वॉज एबल टू आंसर योर ईच क्वेश्चन। ये बहुत ही ईजी है और आपको जो लास्ट सेक्शन है ना वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स ही रहने वाला है। तो लास्ट का स्टेप आपका वही है, इंग्लिश का आपका एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स वाला टेस्ट होने वाला है। सो आई होप गाइज आपको ये जो हायरिंग है काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई डाउट्स है इसके रिगार्डिंग प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू आउट। मैं आप सभी के कमेंट्स चेक करती हूँ। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा आज का क्वेश्चन ये है कि आप अपने बारे में कुछ भी बताइए कि आप क्या चाहते हैं, आप कैसी जॉब चाहते हैं, वो आप कमेंट जरूर बताइए सो दैट नेक्स्ट अपडेट में मैं उसी टाइप की अपडेट आपके पास लेकर आऊँ। सो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल न्यू है प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो गाइज थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार के लिए, इतने सपोर्ट के लिए। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।